गुड आफ्टरनून। मैं इंस्पेक्टर डैनी कुमार 14 एनडीआरएफ जसूर से। जैसे कि आप ये देख रहे हैं जो सेटअप, ये एनडीआरएफ का क्या है, एग्जीबिशन है। यहाँ आज एक एग्जीबिशन लगाया गया है। जैसे कि जो 6 तारीख को यहाँ मॉक एक्सरसाइज है, स्टेट मॉक एक्सरसाइज। हमारा काम क्या है कि हिमाचल में आप देख रहे हैं आजकल मानसून भी इस बार पहले आ रहा है, तो हमारी एक टीम जो नीचे सरगी में बैठी है वो पूरी प्रिपेयर है मानसून के लिए। अगर ऐसी कोई भी आपदा होती है तो हम अपने इक्विपमेंट के साथ, अपने रेस्क्यूअर्स के साथ उस चीज़ को टैकल करेंगे। जिस तरीके से 2023 में यहाँ पर मानसून से काफी क्षति हुई थी, तो क्या लोगों को किस तरीके से जागरूक कर रहे हैं कि किस तरीके से तैयार रहना है? हाँ, जागरूक हम क्या है, स्कूल में स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम और मॉक एक्सरसाइज के माध्यम से हम लोगों को अवेयर करते हैं। जैसे कि आप एजुकेशन देख रहे हैं, अभी लोग आप ही रहे हैं, आप पूछ रहे हैं, तो उनको भी हम अवेयर कर रहे हैं। इक्विपमेंट हम कैसे यूज़ करते हैं, कैसे हम उससे प्लानिंग करते हैं, वो हम बताते हैं, लोगों के बीच में भी जाके बताते हैं। और ये जो एग्जीबिशन है ये हमारे इक्विपमेंट्स है, इन इक्विपमेंट को हम यूज़ करते हैं डिजास्टर के दौरान। और कुछ इक्विपमेंट्स के बारे में बता सकते हैं? हाँ जी, कुछ इक्विपमेंट ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये हमारे जो इक्विपमेंट है ये डीप डाइविंग सेट है, अंडर वाटर काम करते हैं। जैसे कि आप उसके बाद देख रहे हैं, ये बोट है, ये बोट है। बोट जो फ्लड रेस्क्यू होता है उसके अंदर हम इसमें काम करते हैं। उसके बाद कुछ एक कटिंग इक्विपमेंट है, जो अगर कोलैप्स होता है तो हम सर्च एंड कटिंग उनसे करते हैं। उसके बाद कुछ एक इक्विपमेंट हमारे पास जो आयरन कटिंग के हैं वो भी है। कुछ एक हमारे पास स्पेशल सूट है, रोप रेस्क्यू का सामान है। तो यानी कि हमारे पास फुली कहते हैं एक रेस्क्यू करने के लिए पूरा सामान होता है। एनडीआरएफ के लिए हिमाचल में सबसे बड़ी चुनौती क्या रहती है जिस तरीके से? आजकल देखा जाए तो एनडीआरएफ के लिए क्या पूरे यहाँ जो डिपार्टमेंट है, मेन चुनौती क्या है कि जो फ्लड है, एक तो वो है बारिश के दौरान, और हिली एरिया है तो यहाँ स्लाइडिंग बहुत ज़्यादा होती है। जैसे ही मानसून आएगा, बारिश आएगी, कहीं ना कहीं स्लाइडिंग चलती रहती है। और स्लाइडिंग में क्या है कि हम जिस ग्रेडियंट पर बैठे हुए हैं आजकल, आप किसी को रोक तो पा नहीं रहे, अवेयर नहीं कर पा रहे। जहाँ जगह दिखी लोग मकान बनाना शुरू कर दे रहे हैं बिना ही जांच किए। जैसे कि ज़मीन की जांच कराए बिना वैसे ही मकान बना ले रहे हैं। और वो क्या है कि थोड़ी सी बारिश में क्या है, नीचे की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। वही चीज़ें हैं कि वो सबसे बड़ा चैलेंजिंग है यहाँ, जो ग्रेडियंट पे घर बने हुए हैं। गुड आफ्टरनून, मैं इंस्पेक्टर डैनी कुमार 14 एनडीआरएफ जसूर से। जैसे कि आप ये देख रहे हैं जो सेटअप, ये एनडीआरएफ का क्या है, एग्जीबिशन है। यहाँ आज एक एग्जीबिशन लगाया गया है। जैसे कि जो 6 तारीख को यहाँ मॉक एक्सरसाइज है, स्टेट मॉक एक्सरसाइज। हमारा काम क्या है कि हिमाचल में आप देख रहे हैं आजकल मानसून भी इस बार पहले आ रहा है, तो हमारी एक टीम जो नीचे सरगी में बैठी है वो पूरी प्रिपेयर है मानसून के लिए। अगर ऐसी कोई भी आपदा होती है तो हम अपने इक्विपमेंट के साथ, अपने रेस्क्यूअर्स के साथ उस चीज़ को टैकल करेंगे। जिस तरीके से 2023 में यहाँ पर मानसून से काफी क्षति हुई थी, तो क्या लोगों को किस तरीके से जागरूक कर रहे हैं कि किस तरीके से तैयार रहना है? हाँ, जागरूक हम क्या है, स्कूल में स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम और मॉक एक्सरसाइज के माध्यम से हम लोगों को अवेयर करते हैं। जैसे कि आप एजुकेशन देख रहे हैं, अभी लोग आप ही रहे हैं, आप पूछ रहे हैं, तो उनको भी हम अवेयर कर रहे हैं। इक्विपमेंट हम कैसे यूज़ करते हैं, कैसे हम उससे प्लानिंग करते हैं, वो हम बताते हैं, लोगों के बीच में भी जाके बताते हैं। और ये जो एग्जीबिशन है ये हमारे इक्विपमेंट्स है, इन इक्विपमेंट को हम यूज़ करते हैं डिजास्टर के दौरान। और कुछ इक्विपमेंट्स के बारे में बता सकते हैं? हाँ जी, कुछ इक्विपमेंट ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये हमारे जो इक्विपमेंट है ये डीप डाइविंग सेट है, अंडर वाटर काम करते हैं। जैसे कि आप उसके बाद देख रहे हैं, ये बोट है, ये बोट है। बोट जो फ्लड रेस्क्यू होता है उसके अंदर हम इसमें काम करते हैं। उसके बाद कुछ एक कटिंग इक्विपमेंट है, जो अगर कोलैप्स होता है तो हम सर्च एंड कटिंग उनसे करते हैं। उसके बाद कुछ एक इक्विपमेंट हमारे पास जो आयरन कटिंग के हैं वो भी है। कुछ एक हमारे पास स्पेशल सूट है, रोप रेस्क्यू का सामान है। तो यानी कि हमारे पास फुली कहते हैं एक रेस्क्यू करने के लिए पूरा सामान होता है। एनडीआरएफ के लिए हिमाचल में सबसे बड़ी चुनौती क्या रहती है जिस तरीके से? आजकल देखा जाए तो एनडीआरएफ के लिए क्या पूरे यहाँ जो डिपार्टमेंट है, मेन चुनौती क्या है कि जो फ्लड है, एक तो वो है बारिश के दौरान, और हिली एरिया है तो यहाँ स्लाइडिंग बहुत ज़्यादा होती है। जैसे ही मानसून आएगा, बारिश आएगी, कहीं ना कहीं स्लाइडिंग चलती रहती है। और स्लाइडिंग में क्या है कि हम जिस ग्रेडियंट पर बैठे हुए हैं आजकल, आप किसी को रोक तो पा नहीं रहे, अवेयर नहीं कर पा रहे। जहाँ जगह दिखी लोग मकान बनाना शुरू कर दे रहे हैं बिना ही जांच किए। जैसे कि ज़मीन की जांच कराए बिना वैसे ही मकान बना ले रहे हैं। और वो क्या है कि थोड़ी सी बारिश में क्या है, नीचे की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। वही चीज़ें हैं कि वो सबसे बड़ा चैलेंजिंग है यहाँ, जो ग्रेडियंट पे घर बने हुए हैं।